हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। विस्कोसिटी के आज के इस लेक्चर में हमें एक और अच्छी जेई एडवांस लेवल की प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो देखो इस प्रॉब्लम में क्या गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी गिवन है। और मान लो ये मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, सिलेंड्रिकल कंटेनर जिसकी लंबाई है L और इसकी रेडियस है R2, ठीक है। फिक्स सिलेंड्रिकल कंटेनर है। अब देखो इस सिलेंड्रिकल कंटेनर के अंदर एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है। सिलेंड्रिकल कंटेनर के अंदर सॉलिड सिलेंडर है, ये देख सकते हो, कोएक्सियल सॉलिड सिलेंडर। इसकी रेडियस मान लो R1 है और इस सॉलिड सिलेंडर का मास वो मान लो m है, ठीक है। और अब देखो ये साइड में यहां पे लिक्विड भरा हुआ है जिसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वो कितनी है, इट्टा। इस सिलेंड्रिकल कंटेनर के अंदर यहां पे साइड में लिक्विड भरा हुआ है, वो वाटर भी हो सकता है। मतलब इस लिक्विड की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितनी है, इट्टा, ठीक है। लिक्विड की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इटा। अब देखो मैंने क्या किया, t इज इक्वल टू 0 पे इस सॉलिड सिलेंडर को इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करके छोड़ दिया, ओमेगा नोट एंगुलर वेलोसिटी देके छोड़ दिया, रिलीज कर दिया। और यहां पे ये भी ध्यान रहे, ये जो सॉलिड सिलेंडर है ना, इस एक्सिस के अबाउट फ्रीली रोटेट कर सकता है, ठीक है। मैंने क्या किया, t इज इक्वल टू 0 पे इस सॉलिड सिलेंडर को इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा नोट एंगुलर वेलोसिटी देके छोड़ दिया। तो देखो साइड में क्या है, लिक्विड भरा हुआ है जिसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इट्टा है, मतलब ये विस्कस लिक्विड है। तो होगा क्या, इस सॉलिड सिलेंडर पे कुछ ऐसे विस्कस फोर्स आएगा, फ्रिक्शन विस्कस फोर्स। किसके द्वारा, ये जो सिलेंड्रिकल लेयर है ना इस लिक्विड की, ये जो सिलेंड्रिकल लेयर है लिक्विड की, इसके द्वारा इस सॉलिड सिलेंडर पे ऐसे विस्कस फ्रिक्शन फोर्स आएगा और जो कि इस सॉलिड सिलेंडर को एंटी टॉर्क प्रोवाइड करवाएगा। तो इस सॉलिड सिलेंडर की एंगुलर वेलोसिटी टाइम के साथ घटती जाएगी, ठीक है। और वो जो एंटी टॉर्क है ना वो भी घटता जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो सिलेंड्रिकल लेयर है ना इस लिक्विड की, इसके द्वारा जो इस सॉलिड सिलेंडर पे ऐसे जो फोर्स आएगा, इस सॉलिड सिलेंडर के टेंजेंट विस्कस फ्रिक्शन फोर्स आएगा, वो टाइम के साथ घटेगा, वो थोड़ी देर में पता चलेगा। तो वो जो इस सॉलिड सिलेंडर को एंटी टॉर्क प्रोवाइड करवाएगा ना, जिसके कारण इस सॉलिड सिलेंडर की एंगुलर वेलोसिटी घटती जाएगी, एंटी टॉर्क वो भी कम होता जाएगा। मतलब ये सॉलिड सिलेंडर रिटार्ड तो करेगा, एंगुलरी रिटार्ड करेगा, लेकिन एंगुलर रिटार्डेशन कम होता जाएगा, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी घटती जाएगी सॉलिड सिलेंडर की। सॉलिड सिलेंडर इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट करेगा, लेकिन लगातार सॉलिड सिलेंडर की एंगुलर वेलोसिटी घटती जाएगी। एंगुलर वेलोसिटी के जो घटने की रेट है ना, जिसको हम बोलेंगे एंगुलर रिटार्डेशन, वो भी घटता जाएगा, ठीक है। वो थोड़ी देर में पता चलेगा क्यों। तो यहां पे ये फाइंड आउट करना है कि ये सॉलिड सिलेंडर कितने रिवॉल्यूशंस पूरा करने के बाद में रेस्ट पे आएगा, मतलब फाइनली रुक जाएगा। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मेड बाय सॉलिड सिलेंडर टू कम एट रेस्ट, ठीक है।
तो देखो यहां पे ये जब सॉलिड सिलेंडर ऐसे रोटेट करेगा ना एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो यहां पे ये जो लिक्विड्स की सिलेंड्रिकल लेयर्स है ना, ये भी रोटेट करेंगी। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ही। और लिक्विड की जो ये लेयर है ना सिलेंड्रिकल कंटेनर के बिल्कुल कांटेक्ट में, ये लेयर रेस्ट पे रहेगी। ठीक है, लिक्विड की ये जो सिलेंड्रिकल लेयर है ना, ये रेस्ट पे रहेगी। ठीक है, और जैसे मैं टुवर्ड्स दी सॉलिड सिलेंडर जाऊंगा, तो जो मेरी लिक्विड की सिलेंड्रिकल लेयर है उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, मतलब ये सॉलिड सिलेंडर ऐसे रोटेट करेगा ना, साथ साथ में ये सिलेंड्रिकल लेयर्स भी रोटेट करेंगी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ही। और जो ये सिलेंड्रिकल लेयर है ना, जो कि इस सिलेंड्रिकल कंटेनर के कांटेक्ट में है, मतलब जिसकी रेडियस क्या है R2, वो सिलेंड्रिकल लेयर रेस्ट पे रहेगी। ठीक है, तो अगर मैं किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करूं, तो सिलेंड्रिकल लेयर की एंगुलर वेलोसिटी जो मैक्सिमम होगी, कौन सी सिलेंड्रिकल लेयर की एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी? जो सिलेंड्रिकल लेयर इस सॉलिड सिलेंडर के कांटेक्ट में है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो जैसे मैं दूर जाता जाऊंगा, सिलेंड्रिकल लेयर्स की एंगुलर वेलोसिटी कम होती जाएगी। ठीक है, तो ये सॉलिड सिलेंडर रोटेट करेगा इस एक्सिस के अबाउट, तो साथ साथ में इसी एक्सिस के अबाउट ये सिलेंड्रिकल लेयर्स ये भी रोटेट करेंगी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। हाँ, ये जरूर है कि जैसे मैं दूर जाता जाऊंगा ना इस सॉलिड सिलेंडर से, तो सिलेंड्रिकल लेयर्स की एंगुलर वेलोसिटी कम होती जाएगी, और जो सिलेंड्रिकल लेयर इस सॉलिड सिलेंडर के कांटेक्ट में है ना, उसकी एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। और वो कितनी होगी? सॉलिड सिलेंडर की एंगुलर वेलोसिटी के ही बराबर। और टाइम के साथ साथ सॉलिड सिलेंडर की एंगुलर वेलोसिटी कम होती जाएगी, क्योंकि सॉलिड सिलेंडर को एंटी टॉर्क मिलेगा। किसके द्वारा? ये जो सिलेंड्रिकल लेयर है ना लिक्विड की, ये इस सॉलिड सिलेंडर पे ऐसे विस्कस फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेगी। ठीक है, टेंजेंट टू द सरफेस ऑफ सॉलिड सिलेंडर, जिसके कारण इस सॉलिड सिलेंडर को एंटी टॉर्क मिलेगा, तो सॉलिड सिलेंडर की एंगुलर वेलोसिटी घटती जाएगी। ठीक है, तो अब देखो t इज इक्वल टू 0 पे बात करूं मैं, अगर जैसे ही मैंने इस सॉलिड सिलेंडर को इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा नोट एंगुलर वेलोसिटी देके छोड़ा है, t इज इक्वल टू 0 इंस्टेंट की बात करूं, तो ये जो मेरी सिलेंड्रिकल लेयर है जो कि सॉलिड सिलेंडर के जस्ट कांटेक्ट में है, इसके द्वारा इस सॉलिड सिलेंडर पे ऐसे विस्कस फ्रिक्शन फोर्स आएगा F0, सॉलिड सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस के टेंजेंट। और ये F0 किसके बराबर होगा? इट्टा A और V0 बाय में H। अब इनका मतलब समझेंगे। यहां पे ये H क्या होगा, V0 क्या होगा, कैपिटल A क्या होगा? कैपिटल A तो क्या होगा? इस सॉलिड सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि सॉलिड सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया कांटेक्ट में है ना, किसके? इस सिलेंड्रिकल लेयर के कांटेक्ट में। तो कैपिटल A कितना हो जाएगा? 2 पाई R1 इंटू में L, सॉलिड सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया। और V0 क्या आएगा? V0 आएगा R1 ओमेगा नोट। ठीक है, मतलब सॉलिड सिलेंडर के जो कर्व्ड सरफेस पे जो पॉइंट है ना, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ऐसे R1 ओमेगा नोट। ठीक है, और H यहां पे क्या होगा? ये जो मेरी सिलेंड्रिकल लेयर है ना सिलेंड्रिकल कंटेनर के कांटेक्ट में, जो कि हमेशा रेस्ट पे ही रहेगी ऐसा माना जाता है,
उसके और इस सिलेंड्रिकल लेयर के बीच की सेपरेशन, ये जो मेरी सिलेंड्रिकल लेयर है ना जो कि इस सॉलिड सिलेंडर के कांटेक्ट में होगी, इस सिलेंड्रिकल लेयर और इस सिलेंड्रिकल लेयर के बीच की सेपरेशन वो होगी h, और वो क्या होगी R2 माइनस R1, R2 माइनस R1। ठीक है, तो A कितना हो गया 2 पाई R1L, और V नोट कितना हो गया R1 ओमेगा नोट, और बाय में H ये कितना हो गया R2 माइनस R1। ठीक है, तो अब देखो T इज इक्वल टू T इंस्टेंट की बात करता हूं, T इज इक्वल टू T इंस्टेंट की। ठीक है, यहां पे क्या मेरा लिक्विड है, वाटर भी हो सकता है। ठीक है, मान लो T इज इक्वल टू T इंस्टेंट पे इस सॉलिड सिलेंडर की एंगुलर वेलोसिटी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होगी ओमेगा, और ये कितनी है R1 और ये R2। तो T इज इक्वल टू T इंस्टेंट पे ये जो सिलेंड्रिकल लेयर है लिक्विड की, इसके द्वारा इस सॉलिड सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस पे ऐसे कितना विस्कस फ्रिक्शन फोर्स आएगा, वो मान लो F आएगा। ठीक है, और ये F किसके बराबर हो जाएगा, सिमिलरली इसी के सिमिलर इटा 2 पाई R1 इंटू में L R1 ओमेगा, ओमेगा नोट की जगह बस ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1। तो ये तो पक्का है, जैसे टाइम बढ़ता जाएगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सॉलिड सिलेंडर वो घटती जाएगी। तो एक तरह से ये जो सिलेंड्रिकल लेयर है ना जो कि इस सॉलिड सिलेंडर के कांटेक्ट में, इसके द्वारा जो विस्कस से फ्रिक्शन फोर्स आएगा F सॉलिड सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस के टेंजेंट ऐसे, वो कम होता जाएगा क्योंकि ओमेगा कम होता जाएगा टाइम के साथ। ठीक है, और देखो मान लो T इज इक्वल टू कैपिटल T इंस्टेंट पे ये मेरा सॉलिड सिलेंडर फाइनली रेस्ट पे आएगा, रुक जाएगा। ठीक है, और मान लो T इज इक्वल टू 0 पे एंगुलर पोजीशन थीटा वो 0 है, और T इज इक्वल टू T इंस्टेंट पे मतलब T इज इक्वल टू 0 से T इज इक्वल टू T इंस्टेंट तक, ये जो T टाइम इंटरवल है T माइनस 0, इतने में ये मेरा सॉलिड सिलेंडर कितना एंगल रोटेट हुआ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, मान लो थीटा। तो T इज इक्वल टू T इंस्टेंट पे एंगुलर पोजीशन है थीटा, थीटा इज इक्वल टू थीटा, और T इज इक्वल टू कैपिटल T इंस्टेंट पे जब मेरा ये सॉलिड सिलेंडर फाइनली रेस्ट पे आएगा, रुकेगा, तब तक ये मेरा सॉलिड सिलेंडर कितना एंगल रोटेट हो चुका होगा, मान लो थीटा डैश, मतलब T इज इक्वल टू कैपिटल T इंस्टेंट पे एंगुलर पोजीशन होगी थीटा डैश। ठीक है, और देखो जब मेरा ये सॉलिड सिलेंडर एक कंप्लीट चक्कर पूरा करेगा ना तो कितना एंगल घूमेगा 2 पाई रेडियन। तो T इज इक्वल टू 0 से T इज इक्वल टू कैपिटल T, ये जो टाइम इंटरवल है कैपिटल T टाइम लिया इस सॉलिड सिलेंडर ने फाइनली रुकने में, तो इतने में इस सॉलिड सिलेंडर ने कितने रिवॉल्यूशंस पूरे किए, थीटा डैश डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो एक तरह से अगर थीटा डैश मेरे को पता चल गया ना, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मेड बाय सॉलिड सिलेंडर टू कम एट रेस्ट थीटा डैश बाय 2 पाई वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब देखो मैं यहां पे एंटी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन को लूंगा मैं पॉजिटिव, और लेते भी हैं ऐसा ही क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन को
नेगेटिव, ठीक है, एक्सियल वेक्टर के हवाले से। तो अब देखो T इज इक्वल टू टी इंस्टेंट पे लिक्विड की इस सिलेंड्रिकल लेयर के द्वारा जो इस सॉलिड सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस के टेंजेंट विस्कस फ्रिक्शन फोर्स आएगा F, इसका टॉर्क वो कितना होगा फ्रॉम R क्रॉस F, यही तो एंटी टॉर्क प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। तो R क्रॉस F देख सकते हो क्लॉकवाइज सेंस में मेरी उंगलियां घूम रही हैं, तो मतलब नेगेटिव। और R1 और इस F के बीच का एंगल कितना आएगा 90 डिग्री, क्योंकि ये जो F विस्कस फ्रिक्शन फोर्स है ना ऑन दिस सॉलिड सिलेंडर बाय दिस सिलेंड्रिकल लेयर ऑफ लिक्विड, ये कर्व्ड सरफेस के टेंजेंट है। तो R1 और F के बीच का एंगल कितना आएगा 90 डिग्री, तो माइनस R1 F इतना आएगा टॉर्क। नेगेटिव क्या दिखा रहा है, नेगेटिव साइन, ये एंटी टॉर्क होगा जिसके कारण एंगुलर वेलोसिटी घटती जाएगी, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा, आई अल्फा के बराबर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस इस सॉलिड सिलेंडर का वो क्या होगा m R1 स्क्वायर बाय 2, सही बात है। और अल्फा को क्या लिखूंगा मैं d ओमेगा बाय dt, और I कितना आ गया m R1 स्क्वायर बाय 2, m R1 स्क्वायर बाय 2, ठीक है। और कैपिटल F इसकी वैल्यू ये है, ठीक है। तो देखो माइनस R1 कैपिटल F कितना इटा 2 पाई R1 स्क्वायर L ओमेगा बाय में R2 माइनस R1 इज इक्वल टू m R1 स्क्वायर बाय 2 d ओमेगा बाय dt। तो देख सकते हो R1 स्क्वायर से R1 स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये 2 जब यहां पे जाएगा तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है। ये m को यहां पे ले आओ, ठीक है। इस ओमेगा को यहां पे ले आओ, dt को यहां पे ले जाओ, तो d ओमेगा बाय ओमेगा ये कितना आ गया माइनस R1 इटा 4 पाई L dt डिवाइडेड बाय m R2 माइनस R1, ठीक है। इसको और अच्छे से लिख लेता हूं, यहां पे लिख लेता हूं इस L को। अब क्या करो, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। t इज इक्वल टू 0 पे ओमेगा वो कितना है प्लस ओमेगा नोट, एंगुलर वेलोसिटी प्लस ओमेगा नोट। t इज इक्वल टू टी इंस्टेंट पे, टाइम तो इस तरफ है ना, t इज इक्वल टू टी इंस्टेंट पे एंगुलर वेलोसिटी वो क्या है ओमेगा। दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहां से ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा, ओमेगा नोट इंटू में एक्सपोनेंशियल ऑफ 4 पाई इटा माइनस 4 पाई इटा L R1t डिवाइडेड बाय m इंटू में R2 माइनस R1। ये अब देखो जब मेरा ये सॉलिड सिलेंडर फाइनली रेस्ट पे आएगा, रुकेगा, तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी वो क्या होगी 0। तो ओमेगा देखो 0 किस इंस्टेंट पे आएगा, एट t इज इक्वल टू इंफिनिटी इंस्टेंट पे। तो जब मेरा ये सॉलिड सिलेंडर फाइनली रुकेगा, मतलब रेस्ट पे आएगा, एंगुलर वेलोसिटी 0 होगी, तो स्टॉप वॉच में टाइम कितना होगा, t इज इक्वल टू कैपिटल T इज इक्वल टू इनफाइनाइट, मतलब काफी लंबे टाइम बाद ये सॉलिड सिलेंडर फाइनली रेस्ट पे आएगा, ठीक है। और ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ये आया है,
तो ये जो ओमेगा जे फंक्शन ऑफ टाइम आया ना, इसको डी थीटा बाय में डी टी पुट करना, ठीक है। तो यहां से डी थीटा ये कितना आ गया, ओमेगा नॉट इंटू में एक्सपोनेंशियल ऑफ -4 पाई इट्टा एल आर वन टी बाय में एम आर टू माइनस आर वन डी टी, ठीक है। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। t इज इक्वल टू 0 पे थीटा एंगुलर पोजीशन वो क्या 0, t इज इक्वल टू t इंस्टेंट पे एंगुलर पोजीशन थीटा, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो। तो थीटा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ये कितना आएगा, -m इंटू में r2 माइनस r1 डिवाइडेड बाय 4 पाई इट्टा एल r1, यहां पे ओमेगा नोट इंटू में एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस और -1, ठीक है। यहां पे जगह कम है तो इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं, थीटा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, यहां से ये कितना आएगा -m r2 माइनस r1 ओमेगा नोट डिवाइडेड बाय 4 पाई इट्टा एल r1 इंटू में एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस -4 पाई इट्टा एल r1 t डिवाइडेड बाय m r2 माइनस r1 -1 एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस और फिर -1, ठीक है। इसका एक्सपोनेंशियल होने के बाद में -1 है ये, ठीक है। तो अब देखो ये मेरा सॉलिड सिलेंडर रेस्ट पे कब आएगा, मतलब रुकेगा कब, t इज इक्वल टू इंफिनिटी इंस्टेंट पे, सही बात है। तो t इज इक्वल टू इंफिनिटी पे एंगुलर पोजीशन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस इनफाइनाइट, ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे -1 बचेगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगी m, मतलब ये थीटा थीटा डैश हो जाएगा t इज इक्वल टू इंफिनिटी पे m r2 माइनस r1 ओमेगा नोट डिवाइडेड बाय 4 पाई इट्टा एल r1, ठीक है। तो t इज इक्वल टू इंफिनिटी पे जब ये मेरा सॉलिड सिलेंडर फाइनली रेस्ट पे आएगा, रुकेगा, मतलब घूमना बंद होगा, मतलब घूमना बंद हो जाएगा, फिर उसके बाद में t इज इक्वल टू इंफिनिटी के बाद में ये रेस्ट पे ही रहेगा, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू इंफिनिटी तक ये मेरा सॉलिड सिलेंडर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में कितना एंगल रोटेट होगा, m इंटू में r2 माइनस r1 इंटू में ओमेगा नोट डिवाइडेड बाय 4 पाई इट्टा एल r1, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू इंफिनिटी तक ये सॉलिड सिलेंडर कितने रिवॉल्यूशंस कंप्लीट करेगा, थीटा डैश डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मेड बाय दिस सॉलिड सिलेंडर वो क्या होगा, थीटा डैश डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो ये हो जाएगा m इंटू में r2 माइनस r1 डिवाइडेड बाय इंटू में ओमेगा नोट, 4 दूनी 8, 8 पाई स्क्वायर, ठीक है, इट्टा एल r1। तो t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू इंफिनिटी तक ये मेरा सॉलिड सिलेंडर इतने रिवॉल्यूशंस कंप्लीट करेगा, ठीक है, इतने रिवॉल्यूशंस, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। और यहां पे देखो एंगुलर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ अगर आप प्लॉट करना चाहो, ओमेगा वर्सेस टाइम, तो वो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ओमेगा वर्सेस टाइम ग्राफ। t इज इक्वल टू 0 पे एंगुलर वेलोसिटी प्लस ओमेगा नोट,
एंगुलर वेलोसिटी घटती जाएगी, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी के घटने की रेट वो कम होती जाएगी, मतलब एंगुलर रिटार्डेशन कम होता जाएगा, एक तरह से एंगुलर एक्सेलरेशन कम नेगेटिव होता जाएगा। तो फाइनली t इज इक्वल टू इन्फिनिटी इंस्टेंट पे एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, रेस्ट पे आ जाएगा, सॉलिड सिलेंडर घूमना बंद हो जाएगा, फिर उसके बाद में ये रेस्ट पे ही रहना है, ठीक है। और अगर आप थीटा वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करना चाहो तो ये कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। t इज इक्वल टू जीरो पे थीटा जीरो, एंगुलर पोजीशन जीरो, और t इज इक्वल टू इन्फिनिटी इंस्टेंट पे जब ये फाइनली रुक जाएगा तो एंगुलर पोजीशन वो हो जाएगी थीटा डैश, ठीक है। और देखो इसके ऊपर बेस्ड एक बिल्कुल रियल लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो देखो इस प्रॉब्लम में क्या गिवन है, मान लो मेरे पास एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है, ठीक है, जिसकी लंबाई L, ये कितनी गिवन है, 1 मीटर, ठीक है। और इस सिलेंड्रिकल कंटेनर के अंदर एक मेरा सॉलिड सिलेंडर है जिसकी रेडियस है R1, और R1 कितनी गिवन है, 50 सेंटीमीटर, और इस सॉलिड सिलेंडर का मास m, वो कितना गिवन है, 10 kg, ठीक है। और यहां पे इसके साइड में इस सिलेंड्रिकल कंटेनर के अंदर वाटर भरा हुआ है, और वाटर की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नियरली 1 पोइजले होती है, ठीक है। और अब मैंने क्या किया, इस सॉलिड सिलेंडर को t इज इक्वल टू जीरो पे ओमेगा नोट एंगुलर वेलोसिटी देके छोड़ दिया, और ये मेरा सॉलिड सिलेंडर इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर सकता है, और ओमेगा नोट कितना गिवन है, 10 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। और इस सिलेंड्रिकल कंटेनर की रेडियस R2, ये कितनी गिवन है, 1 मीटर, ठीक है। और मैंने इस सॉलिड सिलेंडर को 10 रेडियन पर सेकंड एंगुलर वेलोसिटी देके, मतलब घुमा के छोड़ दिया, तो एंगुलर वेलोसिटी घटती जाएगी बिल्कुल, ओमेगा वर्सेस टाइम ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। एंगुलर रिटार्डेशन भी कम होता जाएगा, एंगुलर रिटार्डेशन तो है लेकिन वो भी कम होता जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी घटती जाएगी। तो कितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कंप्लीट करके ये फाइनली रेस्ट पे आएगा सॉलिड सिलेंडर इस न्यूमेरिकल में, ठीक है। तो एक तरह से NV, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कंप्लीटेड बाय दिस सॉलिड सिलेंडर टू कम एट रेस्ट, वो कितने होंगे। तो बस यहां पे वैल्यूज पुट करनी है, m की कितनी, 10 kg, R2 1 मीटर, R1 0.5 मीटर, ओमेगा नॉट 10 रेडियन पर सेकंड, इटा मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ वाटर 1 पोइजले, L 1 मीटर, R1 0.5 मीटर। तो जब हम यहां पे सारी वैल्यूज पुट कर देंगे ना, तो NV मतलब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कंप्लीटेड बाय दिस सॉलिड सिलेंडर टू कम एट रेस्ट, ये कितना आएगा, 1.26 रोटेशंस। इतने रोटेशंस कंप्लीट करके फाइनली ये मेरा सॉलिड सिलेंडर रेस्ट पे आ जाएगा। रिवॉल्यूशन बोल दो या रोटेशन बोल दो, ठीक है। नंबर ऑफ रोटेशंस कंप्लीटेड बाय दिस सॉलिड सिलेंडर इन दिस न्यूमेरिकल विल बी 1.26 रोटेशंस, ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।